अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 9th क्लास की, जिसमें हमने 2.4 तक एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उससे पहले कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, हम उनके बारे में बात कर लेंगे ताकि जो है वो डेफिनेशन अगर पेपर में आए तो हम उनको सॉल्व आउट कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कि इन्हीं के रिलेटेड जो है वो 2.5 एक्सरसाइज भी है और हम उनको भी जो है वो तरीके से सॉल्व आउट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर कम्बिनेशन होता है दो नंबर्स का, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी नंबर। यानी कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या हो गया? कम्बिनेशन हो गया किस किस का? दो नंबर्स का, एक रियल का और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स का। फॉर एग्जांपल, यानी कि इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है a + b आयोटा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास दो नंबर्स का कम्बिनेशन है? डियर स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास रियल है जी, और ये जो पार्ट है जी, ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने जो इन दोनों को कंबाइन करना होता है, ये सिर्फ प्लस नहीं हो सकता, माइनस भी कहीं भी आ सकता है। ये भी आ सकता है a + a - b आयोटा, यानी कि इस फॉर्म में भी हमारे पास हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स का तो आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि जितने भी काउंटिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 सारी हमारे पास क्या है जी, ये रियल नंबर्स के ज़ुमरे में काउंट होती है। लेकिन एक और चीज़ भी है, इमेजिनरी नंबर। वो कहाँ से आ गए? वो होते हैं, देखिए हमारे पास हमने कुछ नंबर्स होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं ना, तो हमारे पास कुछ नंबर जो रिलेटेड होता है वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 × 2 करवाता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 4। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ -2 × -2 करवाऊँगा तो फिर भी मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। अगर मैं -2 × 2 करवाता हूँ तो -4। अब ये तो कंडीशन बाय कंडीशन जो है वो हमारे पास माइनस का आया है। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन वो आंसर आपका क्या करते हैं? माइनस में देते हैं। हालांकि आपको कंडीशन देखें तो प्लस का नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा करते हैं तो आंसर क्या आता है जी हमारे पास? -1, ठीक है। ये क्यों आता है? इन्हीं चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इन्हीं को डील करने के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी होता है किसी चीज़ को इमेजिन करना, सोचना किसी के बारे में, एवं अपने पास से कुछ ना कुछ इमेजिन कर लेना, फ़र्ज कर लेना। मैथ्स कर रहे हैं ना आप लोग, तो फ़र्ज करना तो हमारे पास क्या है? लेट कर लिया हमने, ये हमारे पास बाएं हाथ का काम है। तो ये इमेजिनरी नंबर जो होते हैं हमने सपोज किए हुए नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास एक और नंबर आता है जी, पाई आ गया, ठीक है ना। पाई की हमारे पास वैल्यू होती है जी क्या? 3.1416। हम लोग ये क्या करते हैं? ये पाई की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो क्या होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इमेजिन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल और इमेजिनरी दो पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें हमारे पास आयोटा यूज़ होता है। अब आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा -√-1 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। ये थी हमारे पास कुछ थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा बहुत जो मेरे नॉलेज में था मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी थी थोड़ी सी, ठीक है। बाकी आपने बुक पे लिखी हुई है, उसको रीड आउट करें, आपको मज़ीद उससे समझ आ जाएगी। ये था जो ओवरव्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, वो मैंने आपको दिया। अब हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। वहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे कि किस तरह हमने उनको सोल्व आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज हमारे पास है 2.5। एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 1, और उसका पार्ट नंबर भी हमारे पास 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आयोटा की पावर है जी आपके पास 7। आयोटा की पावर है जी हमारे पास 7। इसको आपने डील आउट करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर
को हमने किस तरह डील करना है, किस तरह सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आपने कोशिश करनी है कि आयोटा स्क्वायर बनाने की, क्या करने की, आयोटा स्क्वायर बनाने की, यानी कि पावर अगर ज़्यादा है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है, ब्रेक करके आप उसको पावर कम करके उसको जो है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ले आए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के। ये चीज़ आपको पता होती है, इसीलिए आपने क्या करना है कि इसको ब्रेक करके छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए किस तरह करेंगे। ये पावर 7 है हमारे पास, अगर मैं इसको आयोटा की पावर 6 और आयोटा लिख लूँ तो हमारे पास क्या होगा, सेम वही काम, क्योंकि बेस सेम है, 6 और 1 इसकी पावर क्या हो जाएगी 7। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या कर लेंगे हम लोग, आयोटा को अगर मैं इसको लिख लूँ 2 और ये आ जाए 3, क्योंकि मैंने कहा हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल होता है जी। ये -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई आयोटा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अगर माइनस की कोई वैल्यू है उसकी पावर है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 8, 6, 10, 12, यानी कि जो 2 पे डिवाइड होते हैं। अगर इवन नंबर पावर है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर हमारे पास पावर माइनस में है, यानी कि वैल्यू माइनस में है, कोई नंबर है वो माइनस में है और उसकी पावर ओड है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 3 है, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह अगर किसी की पावर है तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। फॉर एग्जांपल अगर -2 है, उसकी पावर में अगर 4 लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 16। अगर मैं -2 की पावर लिख लेता हूँ 3 तो आंसर क्या आएगा, -8। यानी कि जब पावर 4 थी तो प्लस में, जब पावर जो 3 थी तो फिर किस में आंसर आया है, माइनस में। यानी कि जब आपके पास इवन पावर होगी तो आंसर प्लस में, अगर ओड पावर होगी तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले वही 1 ही रहेगा। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आयोटा की पावर 50 है, पार्ट नंबर इसका जी 2 है हमारे पास, आयोटा की पावर है जी 50। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह डील करेंगे, आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 25, ये हमारे पास आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 और इसकी पावर 25। अभी हमने बात की कि अगर पावर ओड होगी तो आंसर -1 ही रहेगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर इसका 3। पार्ट नंबर 3 में पावर 12 है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 अगर आप लोग देख लें तो पार्ट नंबर 4 में आपने क्या करना है जी, आयोटा की पावर है जी 8। डियर स्टूडेंट, अगर मैं -1 पावर 8 अलहदा कर दूं और आयोटा की पावर 8 अलहदा कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। देखिए ना, ये -1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई खा जाएगा, क्योंकि पावर सेम है तो इनको इकट्ठा करके हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 को आयोटा से तो वही रहेगा। अब -1 की पावर 8 है तो अभी हमने ऊपर सीखा है कि अगर इवन पावर होगी तो प्लस में आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8 है तो इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये 4। अभी हमने कहा कि पावर अगर इवन हो तो किस में आंसर, प्लस में। 1 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर हमारे पास 1, ये है इसका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है जी पार्ट नंबर 5, खुद करने वाला है आप लोगों के, सेम यही काम करना है आपने उसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है आयोटा की पावर 27। डियर स्टूडेंट्स, पावर ब्रेक करनी है जी 26 और साथ आयोटा, इसको लिख सकते हैं जी आयोटा स्क्वायर और पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा। ये हमारे पास -1 और पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -1 की पावर 13 है तो आंसर किस में रहेगा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिखना है जी राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, आसान सा काम है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 2।
ठीक है, 2 + 3 आयोटा, इसका हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है जी, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना है। जो भी क्वेश्चन आ जाए उसमें अगर वो कहता है कि इसका कॉन्जुगेट लिखें, तो जब आप उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या करेंगे, आप उसका इमेजिनरी पार्ट ख़त्म कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो होगा साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस का होगा माइनस में, माइनस का होगा तो प्लस में। तो इसका मैं कॉन्जुगेट लिखने जा रहा हूँ जी। ये हमारे पास कॉन्जुगेट इज 2 - 3 आयोटा। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर ये था पार्ट नंबर 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, आए उसके बाद पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है जी, सिर्फ माइनस का आयोटा दिया हुआ है। किसका करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना। ये हमारे पास है जी, इसका कॉन्जुगेट सेम वही कुछ लिखना है जी। हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा जी आयोटा। ये इसका आंसर। ये था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। पार्ट नंबर इसका मैं 5 और 6 भी आपको करवा देता हूं जी। पार्ट नंबर 5 है जी -4 और माइनस का आयोटा। डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट को नहीं छेड़ना। रियल पार्ट जहां पे भी आए, पहले आए बाद में आए, रियल पार्ट ही रहेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी, कॉन्जुगेट इज -4 + आयोटा। डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 में अगर आप देख लें, आयोटा माइनस का 3 होगा शायद, क्वेश्चन यही है जी, यस यही है। अब आयोटा माइनस का 3 है, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस आयोटा और माइनस का 3। डियर स्टूडेंट्स किसको नहीं छेड़ना, रियल पार्ट को कुछ नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ किसको छेड़ना है, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन आपने चेंज करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है जी, हमारे पास राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 3। पार्ट नंबर 1 है जी उसका 1 + आयोटा। इसके हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है लेक्चर के स्टार्ट में कि रियल पार्ट हमारे पास जो पहला होगा 1 इसका रियल पार्ट है जी। इमेजिनरी पार्ट की जब हम बात करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास आयोटा। डियर स्टूडेंट्स ये है इसका आंसर। क्या करना है आपने, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3 डिफरेंट नहीं है लेकिन मैं खुद करवाना चाह रहा हूँ। -3 आयोटा और प्लस का 2। डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका जब रियल पार्ट की बात करेंगे तो 2, इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो वो -3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करके बता देना है। उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की जब बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स सिर्फ 3 आयोटा आ गया है, माइनस का 3 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास रियल पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट की जब आप बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म और हमारी वीडियो भी एंड हो जाएगी। इस आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता दूंगा। अब हमने फाइंड करना है जी क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या लिखना है जी, हमारे पास आ जाएगा इसका x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो आए देखते हैं किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले ये प्लस की वैल्यू है, दूसरी साइड पे जाके माइनस। देखने में बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन है नहीं। 4 - 3 आयोटा माइनस का 1। डियर स्टूडेंट्स x + 4 आयोटा, 4 में से 1 चला जाएगा, बाकी 3 - 3 आयोटा।
अब हमने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट, जब आप कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट तो ये रियल पार्ट है, इसका ये रियल आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रियल और ये इमेजिनरी पार्ट, ये x और ये हमारे पास y का आंसर आ गया। शॉर्ट सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आता है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगर शॉर्ट में आएगा तो यही आएगा डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इस एक्सरसाइज की। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।